हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज डेट है 2 दिसंबर। और जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा मंथ जो है दिसंबर वाला जो है वो अपन केवल अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं और चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग दिक्कत कर रहे हैं और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे क्या है कि ये पूरा दिसंबर पैक हो जाए, जिससे कि अच्छे से जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लिया जाए और उसके बाद नेक्स्ट जनवरी से बैक टू बैक काम किया जाए, मॉक दिए जाए और चीज़ों को एनालाइज किया जाए। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो आज की टू डू लिस्ट है, ये रही आज की टू डू लिस्ट। छोटी सी टू डू लिस्ट है। क्वांट्स में बात करी जाए तो लाइन ग्राफ की क्लास से क्वेश्चन करूंगा, रीजनिंग में पजल करूंगा, मंथ बेस्ड प्लस वेरिएबल, और इंग्लिश में रीडिंग करूंगा। और इसी के साथ साथ चलो इसके नीचे दो चीज़ें और ऐड करनी थी। हाँ, प्रैक्टिस। इसमें आपका डीआई का प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड मैथ्स, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करी जाए रीजनिंग की, उसमें भी सेम यही रहेगा आपका, पजल एंड मिसलेनियस। बस यहाँ तक होगा और जैसे जैसे ही होता जाएगा वैसे वैसे आपको अवेयर कर दिया जाएगा। और आप एक बार समय देखना चाहें देख सकते हैं। 9:07 हो रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिसंबर है आज। और ये रही हमारी सबसे पहले जो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है हमारी, ये रही लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ के 2 लेक्चर्स हैं, शायद ये सेकंड लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर होगा। हाँ, इन दोनों को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ और बताता हूँ। तो चलो फिर क्वांट्स के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत अपना लाइन ग्राफ की डेटा इन्विटेशन से ही होगी। तो बैक टू बैक क्या होता है कि सर क्वेश्चंस देते जाते हैं और जैसे डीआई सर ने दी तो सर टाइम देते हैं आराम से, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लो बैठ के। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ आपको लग रही है कि जब दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि जो आपने सर के सॉल्यूशन देखा और आपको लगा कि भाई ये तो मेरा गड़बड़ हो गया, तो फिर उस चीज़ को कहीं ना कहीं छोटी जगह नोट डाउन कर लो। या तो मेरी तरह स्टिकर चिपका लो, जैसे पूरी दीवार बना रखी है ना मैंने हर चीज़ की, वैसे कर लो। या फिर जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो। स्टिकर सामने रखने का ये फायदा होता है कि वो ना आपको बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं। अगर आप नोटबुक वगैरह में लिख रहे हो तो वो चीज़ ध्यान रहे ना रहे, बट सामने स्टिकर लगाया तो ध्यान रहता है। तो मैं वही करता हूँ, जो जो मेरे को कॉन्सेप्ट ढीला लगता है उसको मैं लिख लेता हूँ उठा के। तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट डीआई के सारे क्वेश्चन हम लोग डन कर दिए थे और क्लास थोड़ी लंबी चली थी, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया। क्लास डन होने वाली है लाइन ग्राफ की। दोस्त चॉकलेट खा लो यार। ये मेरे टाइम पे 40 रुपए की आती थी, 45 रुपए की हो गई, मतलब शायद हाँ, 1 साल पहले की बात करी जाए तो अभी 11:55 हो रहे हैं। और जस्ट अभी मैंने जो आपका लाइन ग्राफ डीआई के क्वेश्चन थे उनको ऑलमोस्ट डन कर दिया है। तो अभी जो है अब मैं रीजनिंग लेके बैठ रहा हूँ। और रीजनिंग में वैसे मैंने उसमें डाल रखा है कि आज मंथ प्लस डेट, हाँ दोनों ही विद वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करते हैं। और डीपीपी खोलता हूँ, क्लास की डीपीपी खोलूँगा जिस जो क्लास में कराया ना सर ने क्वेश्चंस। क्लास देखता हूँ यार, नहीं तो क्लास ही ओपन कर लूँगा, उसी से ही कर लूँगा। अप्रोच ही पता चल जाएगा कि अगर कुछ चेंजेस होंगे तो, है ना। तो अभी क्लास इसको करता हूँ। ऑलमोस्ट इसमें भी 2 घंटे लगेंगे। अभी मैं 9 बजे इसको क्वांट्स को लेके बैठा था, अभी ऑलमोस्ट 12 बजने आ गए। इतना टाइम लगने का रीज़न ये है कि क्वांट्स का लेक्चर ना 2 घंटे का होता है। अब 2 घंटे के लेक्चर में ऐसा तो है नहीं कि मैं केवल लेक्चर देख रहा हूँ बैठ के, पहले पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद फिर देखना कि टीचर ने क्या नई अप्रोच लगाई है। तो इसलिए उसमें समय इतना चला जाता है, वरना ये 2 घंटे में ख़त्म होने वाला लेक्चर है ही नहीं। दैट्स वाई इतना टाइम लगता है। तो अभी रीजनिंग लेके बैठते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करते हो। रीजनिंग में सीन ऐसा है भाई कि पजल्स में ना क्या है कि मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि कुछ कुछ ना कॉन्सेप्ट मेरे हिल गए। एक्चुअली क्या है कि जैसे क्या होता है, वैसे पजल सब लोग ये बोला अरे क्या बड़ी बात है बनाना, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। देखो हर ना एक टेक्निक होती है हर चीज़ की, कि भाई कोई चीज़ देखो मान लो बनाने को क्या है यार, बनाने को तो एक पजल वो 3 मिनट में 3.5 मिनट में बन रहा है। लेकिन अगर देखो टीचर का मतलब क्या होता है, मेंटोर का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि भाई वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक या फिर कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ बताएंगे जिससे क्या है वो आपका टाइम थोड़ा रिड्यूस हो जाए, बस। इसीलिए यही एक रीज़न है कि मैं अभी फिलहाल जो जो वीक मेरे पॉइंट्स हैं उनको मैं क्लास से कवर कर रहा हूँ। चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ कि केवल प्रैक्टिस ही करता रहूँ पूरे दिन बैठ के, बट वो नहीं भाई। देखो मार्गदर्शन तो ज़रूरी है, और जिसको लगता है कि नहीं है ज़रूरी तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता आपको ज़रूरी ना हो, बट मेरे को तो ज़रूरी है। वही एक रीज़न है कि मैं इसीलिए फटाफट से जल्दी जल्दी क्लासेस कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट ये है कि दिसंबर में सारा कुछ डन हो ही जाए, जो जो वीक पॉइंट्स है वो सब कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद पूरा टारगेट मेंस की तरफ हो जाए और मेंस की पीडीएफ फिर बैठ के सॉल्व करें और फिर मेंस की क्लास लें। तो यही मेरा टारगेट है। बाकी देखते हैं जितना जल्दी अचीव हो जाएगा उतना अच्छा है। और इसी के साथ ऑलमोस्ट आज की क्लास तो डन हो चुकी है। समय की बात करिए तो 12:49 हो रहे हैं और जस्ट अभी हम लोगों ने रीजनिंग मंथ प्लस वेरिएबल क्लास तो बस ऐसे ही मैंने ऑन कर रखी थी, बाकी मैंने क्वेश्चंस केवल खुद से कर लिए फटाफट से। और जो जो मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ब्लर है वो सब ठीक हो गए एकदम।
ऑलमोस्ट ये डन हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें गाइडली मैं टॉपिक वाइज PDF उठा लेता हूँ और यहाँ से रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पजल्स के ही करूँगा यार, सारे ही ख़त्म करूँगा इसमें, इतनी PDF है ना, सारी ख़त्म करूँगा। बट डेली देखता हूँ कितनी कितनी PDF हो पाती हैं तो प्रैक्टिस के लिए। और ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर रैंक फाइल उठाता हूँ, रैंक फाइल से पजल सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर लेके बैठूँगा इंग्लिश। और इंग्लिश में जिस PDF से रीडिंग वगैरह अभी मैं कर रहा हूँ वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? तो अगर नीड हो तो वहाँ से देख लेना, ठीक है ना? बाकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्लिप की शुरुआत मैंने यहाँ से इसलिए करी है, ये मैं चाहता था कि मैं एडिट कर सकता था बट मैं एडिट नहीं करा। रीजन ये कि ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम रिकॉर्ड करते हो तो डिस्टर्ब नहीं होते और कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पता नहीं क्या। भाई देखो मेरे को समझ नहीं आता कि एक स्टैंड पे फोन लगाने में और वीडियो ऑन करने में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लगती है, मुझे नहीं समझ आता भाई। आपको आता होगा, हो सकता है कि आपके अंदर इतने भी बेसिक्स ना हो कि आपको ये भी ना पता हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है यार। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैंने उठा के स्टैंड पे लगाया, उसके बाद बैठ के मैं प्रैक्टिस करने लगा। अभी फिलहाल मैं रैंक फाइल से पजल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान, एक बात बताओ, मेरा ध्यान कैमरे की तरफ क्यों जाएगा? भाई कैमरा तो चल रहा है ना, उसमें मैं कर क्या रहा हूँ? मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर रहा हूँ। भाई मेरे को ये बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा, कैमरा चल रहा है, मस्त अपना पढ़ रहा हूँ बैठ के। जितनी भी देर, 2 ढाई घंटे इतनी देर चलेगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को लगता है कि इनफ रिकॉर्ड हो चुका है, ऑलमोस्ट मान लो मैंने 25 मिनट है, जितनी भी देर का मेरा रिकॉर्ड होता है उतना मैं रिकॉर्ड करा। उसके बाद मैंने उठा के उसको केवल क्या करना होता है, केवल आपको साइड बटन ही दबाना होता है, होम बटन दबा दो, अपने आप बंद हो जाता, बात खत्म, फिर आप बैठे बैठे पढ़ते रहो। पता नहीं भाई क्या ये चीज समझ नहीं आता भाई मेरे को। पर चलो कोई नहीं, तुम लोग यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं, रैंक फाइल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। रैंक फाइल में पजल भाई साहब बहुत अच्छे लेवल के थे, मैं सच बताऊं, एक बार को तो मेरा मन ऐसा गया कि यार इससे बढ़िया तो मैं गाइडली के पजल कर ले रहा हूँ। क्या है कि रैंक फाइल में अगर आपने देखा होगा, जो मेंस वाला कंटेंट अभी सौरभ सर दे रहे हैं, भाई वो लिटरली बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लेवल का है। उसमें क्या है पता है, कभी कभी आप पजल पढ़ना, जैसे मान लो पजल की स्टार्टिंग की 7 से 8 लाइन पढ़ लोगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली भाई ये पजल बनेगा किस तरीके से। ऐसा मेरे साथ एक क्वेश्चन में, ऐसा मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस में हुआ है। बट कोई बात नहीं है, इन्हीं चीज़ों से सीखेंगे। तो अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो वो तो रैंक फाइल से हो रही है, और क्वांट्स की बात करी जाए कि डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद फिर ना मैं उसी क्लास का रिवीजन मारता हूँ एक बार, जो डीआई मैंने करी होती है क्लास में, उसके बाद फिर उनसे एक बार खुद से भी करता हूँ और फिर करता हूँ रीजनिंग ये। प्रैक्टिस करके अभी फ्री हुआ हूँ और समय देख सकते हो आप। और अभी मैं लेके बैठ रहा हूँ इंग्लिश, इंग्लिश लेके बैठ रहा हूँ। और इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में रीडिंग करते हैं आज, देखते हैं भाई किसका नंबर है। ये रही 2 दिसंबर की PDF और इसको बैठ के करता हूँ। इसकी प्रैक्टिस तो 30 से 35 मिनट हो जाती है। और इसको करने के बाद फिर मैं क्वांट्स लेके बैठूंगा। क्वांट्स में डेटा इंटरप्रिटेशन करा था, लाइन ग्राफ कंप्लीट करा है ना आज, हाँ, तो उसी की DI करते हैं बैठ के। और वो भी टॉपिक वाइज से ही कर लूँगा, गाइडली से कर लूँगा, ठीक है? और तो कोई अभी उसका सोर्स मेरे को समझ नहीं आ रहा, वही ठीक है, उसी से कर लेंगे, ठीक है ना? इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में सीन ऐसा है कि मैंने बोला था ना रीडिंग, आपको रीडिंग करनी है, तो कल से मैं चीज़ें और भी ऐड करने वाला हूँ। जैसे रीडिंग है, रीडिंग के साथ साथ पैरा जंबल रहा, क्लोज टेस्ट रहा, ये धीरे धीरे एक एक करके करेंगे, एक एक टॉपिक उठाते हैं, जिससे बढ़िया से एकदम मजबूत हो जाए, ऐसा हो जाए कि मजा ही आ जाए। और पता है काफ़ी लोगों का डाउट था परफेक्शन के बारे में, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। परफेक्शन अगर आप चाहो तो आप 2025 का रिकॉर्डर ले लो और उससे भी आपका काम चल जाएगा। जी हाँ, डेफिनेटली चल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइव बहुत महंगा पड़ रहा है, आप रिकॉर्डर ले लो। परफेक्शन एक रिसाइकल बैच होता है और उसमें कंटेंट इतना सारा है कि वो आपकी इंग्लिश के लिए पर्याप्त है। बाकी थोड़ी बहुत मेहनत तो आपने खुद ने भी करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डेड आप लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना? कोई इशू नहीं आने वाला। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये वाली PDF डन हो गई है और कल से थोड़ा सा इस PDF में इजाफा कर देंगे हम। और इसी के साथ अब हम लोग ये लेके बैठते हैं क्वांट्स। और क्वांट्स की बात करी जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन अभी फिलहाल मैं जो टॉपिक वाइज PDF है वहाँ से उठा रहा हूँ और वहाँ से कर रहा हूँ। भाई गाइडली का जो कंटेंट है ना, मतलब अलग ही लेवल का भाई, मज़ा एकदम। और प्लीज़ जो पीछे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको इग्नोर कर देना भाई, क्या करूँ मैं, मेरा रूम यही है तो मैं सारे कपड़े यूँ ही खुट्टी पे ही टांग देता हूँ। कैमरे का एंगल ऐसा होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी मैं टांगूंगा फिर भी वो दिख ही जाएंगे। तो उसको इग्नोर करना। और इसी बीच में टेलीग्राम पे कोई अपडेट डालनी थी तो वो मैं फटाफट से अपडेट डाली और उसके बाद फिर से जो है मैं अपना जो कंटेंट था उसको करने बैठ गया था कि भाई लो फटाफट से अपना काम कर लिया जाए। और इसके करने के बाद फिर जो थोड़ा से क्वेश्चंस रह गए थे, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑलमोस्ट मैं बात करी जाए तो शायद मैंने एक PDF से 4 DI करी थी केवल। उसके बाद फिर मैं स्कोर बूस्टर लेके बैठ गया था, मैं कहा स्कोर बूस्टर एक बार कर लिया जाए। और इसी के साथ ऑलमोस्ट आज का जो है सारा डन हो ही चुका है। समय की बात करी जाए तो 6-5 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट मैंने सारी प्रैक्टिस डन कर दी है। अगर अपनी डायरी उठाता हूँ तो डायरी में क्या क्या चीज़ें जो मैंने आज दिन में ऐड करी थी वो क्या क्या चीज़ें कर लिया वो एक बार खुद ही चेक कर लेता हूँ। तो ये रही 2 दिसंबर की क्वांट्स लाइन ग्राफ डन, रीजनिंग क्लास डन, जिससे पजल्स कर लिए थे, इंग्लिश रीडिंग कर ली थी, प्रैक्टिस इसकी इसकी हो गई थी।
अभी इतना थोड़ा थोड़ा ही लेके, इसलिए काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अरे बस इतना ही। भाई एक्चुअल में इतना ही करने का रीज़न ये है क्योंकि ये वीक पॉइंट्स हैं, तो वीक पॉइंट्स को काम तो करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा इनको। अगर वीक पॉइंट्स पे टाइम नहीं देंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर से वही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और इससे जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर मेंस की तरफ ध्यान दे पाएंगे, मेंस की पीडीएफ सॉल्व कर पाएंगे, मेंस को टाइम दे पाएंगे। दैट्स वाई सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके 1 महीने में सारा खत्म हो जाए, इससे कम से कम टेंशन फ्री हो जाए। उसके बाद फिर मॉक देखें क्या आ रहा है क्या नहीं निकल रहा। मॉक तो अभी से देना स्टार्ट करूँगा, कल देता हूँ, आज तो खैर नहीं दूंगा, कल दूंगा मॉक पक्का। देखता हूँ भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और अगर टारगेट की बात करी जाए तो SBI PO का ही मॉक देंगे बराबर, क्योंकि वही सबसे, अगर देखा जाए तो बैंकिंग में एकदम अच्छे लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। तो वही वाली चीज़ है कि अगर उसका डिफ़िकल्टी लेवल टच कर लिया तो बाकी छोटे नीचे वाले उनके लिए उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।